नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 142वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को प्रमोट कर रही है, इसी को लेकर सेशन कर रही है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 इंग्लिश में और 101 से 200 हिंदी में अपलोड हो चुका है। यह 142वां सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले परमात्मा का नाम स्मरण कर लेते हैं। सबसे पहले हेडक्वार्टर शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर 6397360717। कमरा नंबर 1 से 6 में, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 मानते हैं, 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में लेकर। पहला शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर पुष्पांजलि आरती। दूसरा विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर रामायण भागवत गीता अमृत विलासा मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण ट्रुथ ऑन लिटरम्स को आधार लेकर 12 ज्योतिर्किताबें 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा ज्योतिर्मंदिर, जिसमें महिला राष्ट्रपति भवन हिंदू जगदम्बा का लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ISBN महिला जगदम्बा का दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष की भगवानवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर 10 दिक्पाल और 12 ज्योतिर्किताब 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम मैनेजमेंट 12 ज्योतिर सरकारों को लेकर 175 करोड़ गजट को लेकर, मतलब भारतीय संविधान के दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरम्स पार्ट। इसका जो मेन लक्ष्य है वो है राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ। हम सबको सरकारी धाम, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोमवार वर्ष के भगवान भगवती धाम और गवर्नमेंट धाम, जो कि 6 राष्ट्रपति भवन, जो कि 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में का प्रतिनिधि माध्यम बनाए। इस लक्ष्य को लेकर हम लोग सेशन कर रहे हैं। इसमें 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और प्रत्येक महीना मौद्रिक साख वेतन माना जाता है। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए प्रत्येक महीना वेतन माना जाता है। मौद्रिक साख वेतनमान हुआ कि जो हम काम कर रहे हैं उन्हें 75 सालों से लास्ट उसके बदले में वेतनमान मिलता है। और इसमें जो हम काम अपने आप सोच के कर रहे हैं व्यवस्थित होकर, थोड़ा बहुत सरकार का मदद मिल गया और फिर मौद्रिक साख वेतनमान आ गया। इसका जो फाइनेंस होगा वो एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का जैसे हो रहा है 75 सालों से, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का जैसे हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का हो रहा है और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फाइनेंस किया जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस बात को लेकर चल रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सामान्य जीवन में सभी को ला देगा। इसी को लेकर मैं अमित ईश्वर जहाँ अमित कुमार झा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड बनाया है 31 अगस्त 2001 को। किताब लिखी है ट्रुथ ऑन लिटरम्स 31 अगस्त 2001 को, जिसको मैंने ही पब्लिश किया है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जो आप खरीद सकते हैं 251 रुपये में मुझसे संपर्क करके। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट 18 वर्ष की अवस्था में जब हम फोटो इलेक्शन ID कार्ड लेते हैं, उसी समय में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि विद्यार्थी जीवन के साथ साथ हम स्वरोजगारी जीवन को अपना लेते हैं। स्वरोजगारी जीवन में हम जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, इसमें 18, 32, 46, 58 जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, एक ऑफिस मिल गया, उस ऑफिस के ज़रिए कुर्सी टेबल अपना मिल गया और वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करता चला जाता है और उसमें जो है उसको अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती चली जाती है। उसी स्केच पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मैरिज लोन्स, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन्स, फॉरेन ट्रिप लोन्स, सभी प्रकार के लोन आते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है
30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का बनाया गया है। अभी 15 अगस्त 1947 को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 20 रुपये प्रति माह था, जो 20 रुपये प्रति माह कमाते थे। तो उसमें भी 30% आबादी 20 रुपये से ऊपर कमाती थी और 30% आबादी, मतलब 70% आबादी जो है 20 रुपये से कम कमाती थी। आज के डेट में 2021 में 2001 से ये सेशन मैं कर रहा हूँ, तो ये 142वां सेशन है। आज के डेट में 30,000 रुपये प्रति माह जो इसके ऊपर कमाते हैं 30% लोग हैं, और 30,000 से नीचे कमाने वाले 70% लोग हैं भारतवर्ष में। और 18-12 का रेशियो है 30,000 से ऊपर कमाने वालों में, जिसमें 18% जो है प्रमोशन से गए हुए हैं और बाकी जो है अपने टैलेंट से गए हुए हैं। टैलेंट तो दोनों गए हुए हैं, लेकिन एक जो होता है कि अपने आप जो है सब कुछ क्रिया करके पहुंच गए मंजिल पर, तो वैसे हैं। तो इसमें जो है हमने प्रमोशन का व्यवस्था अभी भी कर रखा है कि जैसे इसमें ज्वाइन करते हैं प्राइवेट सेक्टर। हमारे पास 3 अर्थव्यवस्था है: मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, जिसको लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है। अब हम लोगों ने इसमें दस्तावेजी अर्थव्यवस्था जोड़ा है, जो कि हम जो काम कर रहे हैं फिजिकल क्रेडिट के टेबल के ज़रिए उस काम को लिख लिया, और अपना जो है सो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दे दिया आपको। साथ साथ जो है सो आधार कार्ड नंबर, फ़ोटो, इलेक्शन ID कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर सभी इसमें जोड़ लिया। और उसके बाद जो है काम स्टार्ट हो गया, संवैधानिक मान्यता बन गया। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी को सेशन लेके चल रही है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता मिल जाए, और जो है एक बाउंड्री लाइन बन जाए, कोर्ट मार्शल रेंज में एक बाउंड्री लाइन बन जाए। जो विष्णु का भक्त होगा वो शिव का भक्त नहीं होगा, जो शिव का भक्त होगा विष्णु भक्त नहीं होगा। नहीं तो फिर मेन प्रॉपर्टी वाले यही 2 मंदिर हैं, और नहीं तो फिर 6 दस्तावेज संतान हम लोग हुए। 6 दस्तावेज संतान मतलब कि कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन के संतान, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन के संतान, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन के संतान, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन के संतान, प्रत्येक वर्ष भवन भगवती धाम राष्ट्रपति भवन के संतान, और हिंदू गवर्नमेंट टीचर के राष्ट्रपति भवन के संतान हो गए हम लोग। और हमारा जो स्वामी हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय संसद और विधानसभाएं, और अपोजिशन लीडर केंद्रीय सरकार और अपोजिशन लीडर राज्य सरकार हमारा स्वामी हुआ। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखा गया है कि जैसे 20-20 करोड़ आधार कार्ड 6 परिवार के सामने में रख दिया गया है, और इससे कोर्ट मार्शल लगा दिया है। जैसे जो विष्णु को राजा मानते हैं कोशिश करें कि हमेशा उसी को वोट दें, जो शिव को राजा मानते हैं कोशिश करें शिव को। लेकिन होता क्या है कि जीवन में हमें हमेशा जो है परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, और हम परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र होता है, 18 वर्ष के होते हैं, 32 वर्ष के होते हैं, 46 वर्ष के होते हैं, 58 वर्ष के होते हैं, 70 वर्ष के होते हैं, तो हमारा परिवर्तन विचार शुरू हो जाता है। तो उसी को कांस्टेंट लेकर कि जैसे एजुकेशन में हम कांस्टेंट शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, और प्राप्त करने के बाद हम अपनी नौकरी को प्राप्त करते हैं। अभी तक यही होता आया है। तो उसी में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, मगर एक और चीज़ जोड़ लिया जाए कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो खुश नहीं है, जो इसे काम में खुश नहीं है, तो उसमें जो है हमने जो है उसको ये फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए नवाजा है। और इसमें जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान की है। पैसे का प्रबंध जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का हम लोग 75 सालों से कर रहे हैं। ठीक वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था के ज़रिए फाइनेंस कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो है, 6 राष्ट्रपति भवन के साथ साथ 2 प्रशासनिक कमरे लिए गए हैं प्रशासन को कंट्रोल रखने के लिए। एक है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट और जो भी एक्टिव मेंबरान है, मतलब जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के एक्टिव मेंबर्स हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिव मेंबर हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट दस्तखत कर दिए कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे हम लोग वोट बैंक को रख के, और जो ऊपर जो क्वालिटी है उसको हम लोग मेंटेन करके रखेंगे, और मैनिफेस्टो में इस बात का ध्यान रखेंगे कि 30,000 से ऊपर का जो विंग बनाए। वोट बैंक के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता ओपन प्रतियोगिता है, इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन सरकार बनाता है, और इसमें पूंजी का भी काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन लोगों का जो ज्ञान रहा है वो एक अहम मुद्दा रहा है, जिसके ज़रिए हम लोगों ने वोट दिया है। तो इसी को आधार लेकर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए इस ओपिनियन को तैयार कर रहे हैं कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा मेरे नेतृत्व में कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सामने आके प्रकट हो, और 3 बजट की व्यवस्था कायम हो। और हम लोग जो है त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर दुर्गा, दानवीटो शिवा,
कि धाम मांग में सिंदूर वर्षित भगवान भगवती गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टैम्प मीन्स भारत माता माता पिता मांग सिंदूर का दृष्टिगोचर है। इसको लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लें और संवैधानिक जीवन जीना स्टार्ट कर दें। इसमें सीधा सीधा है कि अगर डेथ हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, फैमिन हो जाता है या फिर सूखा, बाढ़, कोई भी चीज़ जिसके कारण लगे कि नहीं नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो सीधा मंत्रालय संपर्क करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ जाएंगे। और 18 से 58 वर्ष में जब भी ज़रूरत हो 18, 32, 46, 58 जब भी सीधा इसमें जुड़ जाएंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये सोचती है कि हम जीवन पर्याप्त इसमें जुड़े रहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की मान्यता 30,000 से ऊपर, जिसमें जो प्राइवेट उद्योगपति इस बात को कहेंगे कि हाँ जो भी नौकरी दे रहे हैं उसके लिए हम कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो सामान्य नौकरी हुआ, जैसे राजनीतिक दल भी नौकरी दिए, उद्योग दल भी नौकरी दिए, शिक्षा दल भी नौकरी दिए, महिला दल भी नौकरी दिए, सत्य अहिंसा दल भी नौकरी दिए और जो है सरकारी दल भी नौकरी है। इसी को सामान्य नौकरी बनाकर हम लोग संसद भवन में और विधानसभाओं में इसको पेश करें। अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद इसी चीज़ को प्रवर्तन कर रहा है कि उम्र हो गया, इसको स्वरोजगारी प्रतिष्ठा दे दिया जाए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और जीवन अमूल्य होने के कारण इसमें जो है परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, जो हमने एजुकेशन प्राप्त किया उसमें हमको प्रतिष्ठा मिल जाए। एक चीज़ और ध्यान में रखा गया है कि जो उद्योगपति हैं वो भी एक और उद्योगपति प्रशासनिक कमरा बनाया गया है, जिसमें जो है 30,000 से ऊपर जो नौकरी देने वाले उद्योगपति हैं वो 30,000 से ऊपर जो है नौकरी देने का गारंटी देकर इसको प्रस्तुत करेंगे और उसी से उसकी मान्यता मिलेगी। नहीं तो जो अर्थव्यवस्था पुरानी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था और जो है सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जो हमारे भारतवर्ष में मौजूद है, इसमें जो है आपने मतलब कि 30,000 से नीचे कम दिया तो आपने अपना काम क्रिएट किया और काम क्रिएट करके जॉब दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब अवेलेबल है, प्रत्येक को जॉब अवेलेबल है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में इसी चीज़ को राष्ट्र को समर्पित करना चाह रहा है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में 31 अगस्त 2001 को ये कार्य प्रारंभ किया गया, क्योंकि उस समय भी आबादी 90 करोड़ थी। आज की डेट में आबादी जो हो गई है वो 130 से 135 करोड़ हो गई है। और इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि और आबादी बढ़ती जा रही है और रोजगार की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब इस बात को इसीलिए 2 कमरे एक्स्ट्रा बनाए गए हैं, 6 राष्ट्रपति भवन शारदापुर में और 2 कमरे और प्रशासनिक के लिए एक राजनीतिक दल का, कि यूनिफॉर्म रूप में जैसे एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो जो यूनिफॉर्म सिलेबस होते हैं और सभी विद्यार्थी उसी को पढ़ते हैं। तो इसमें 18 वर्ष के बाद विद्यार्थी जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शनल है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें नहीं करेंगे, जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहें नहीं करेंगे, जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन में भी ऐसे ही होता है, 60 से 70% आदमी आते हैं, 30% आदमी नहीं आए वोट देने के लिए, लेकिन इलेक्शन काम चलता रहता है। तो इसी पर हम लोग जो है आकलन बना लेते हैं कि राष्ट्र में कितना मतदान हुआ और कितना नहीं हुआ। इसी तरह से इसमें जिनको जैसे जैसे जो सफिशिएंट है, जो परिवार सफिशिएंट है, अपने बच्चों को रोज़गार देने में सक्षम है, अपना पूंजी बना कर रोज़गार दे दिया, तो उसमें खाली इतना ही रखा गया कि 30,000 से ऊपर जो रोज़गार दिया तो उसको मान्यता मिला, नहीं तो फिर रोज़गार उत्पन्न किया। और जैसे सभी कर रहे हैं रोज़गार, एक समय के साथ उम्र बढ़ता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर परमात्मा के प्यारे हो जाते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग चले हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो काम हम कर रहे हैं उसी में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लगातार हमने सेशन किया है। और साथ साथ हम लोग भूले नहीं, इसीलिए 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर शिव पार्वती का मूर्ति बनाकर, विष्णु लक्ष्मी का मूर्ति बनाकर, ब्रह्मा सरस्वती का मूर्ति बनाकर, आदि शक्ति जगदम्बा नॉन विटू शिवा का मूर्ति बनाकर, प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवानवती का मूर्ति बनाकर और गवर्नमेंट टीचर का मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि आरती 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर हम लोग करेंगे। फिर मूर्ति भसावन करेंगे गंगा यमुना कृष्णा कावेरी जितने भी रिवर्स हैं उसमें जो हमारे साथ होंगे। और साथ साथ जो है ये राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महोत्सव। और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन आरती का प्रबंध इसमें किया गया ताकि भूले नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। और वहाँ से 31 अगस्त 1946 में जाकर को एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट और जो समझदारी का पॉइंट, जहाँ से हम लोग जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा आगे बढ़ी है और हम लोगों को नेतृत्व कर रही है, वहाँ से मुख्यमंत्री को कमांड देंगे। वहाँ से परमात्मा अपने
स्थान में रहेंगे और हम लोग जो है दस्तावेज़ देकर परमात्मा के अधीन होकर चलते रहेंगे कि हाँ हम लोगों के आशीर्वाद परमात्मा का है। क्योंकि मेन मुद्दा जो है रोज़गारी का है, क्योंकि रोज़गारी में ये कंपल्सन रखा गया है कि 30,000 से ऊपर अगर आपने रोज़गारी क्रिएट किया तो आपने रोज़गारी क्रिएट किया, नहीं तो फिर रोज़गारी नहीं क्रिएट किया। उस पर हम लोग जो है पार्लियामेंट में भी पेश करेंगे, विधानसभा में भी पेश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्शन में जैसे कोई भी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अगर जीतती है इलेक्शन केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो ठीक है, नहीं तो फिर राजनीति कर रहे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। उसी तरह से उद्योग में भी 30,000 से ऊपर अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दिया तो कितना दिया, उसी पर आकलन हुआ उद्योग का। क्योंकि सामान्य रोजगार कर दिया गया है, जैसे जीरो एम्प्लॉयमेंट, जीरो लेवल है सी का, उसी पर हम लोगों ने जो है प्लेटो प्लेन्स और जो है माउंटेन्स का मेजरमेंट किया है। ठीक उसी प्रकार से इसी को एम्प्लॉयमेंट को भी किया गया कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सामान्य एम्प्लॉयमेंट हुआ, जैसे चावल रोटी हुआ, उसी प्रकार से जो है। क्योंकि ये सामान्य ज़रूरतें हैं और ये सामान्य ज़रूरतों को सामान्य रूप से ही समाधान किया जा सकता है। अब हमारे पास जो है भारतवर्ष में 21 से 22% जो है अनस्किल्ड लेबर है, मतलब अनपढ़ लेबर है। अब उनको जो है टीच करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सेल्फ जनरेशन की आवश्यकता है, सेल्फ इंटरेस्ट की आवश्यकता है, कि उसको खुद ज्ञान हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अपने गुरु का सम्मान करना है। अगर वहाँ ज्ञान नहीं होता है तो कितना भी कर लो तो कुछ नहीं होता है। अभी क्या है कि जॉब इसी प्रकार से क्रिएट किए जा रहे हैं कि कंपल्सन में क्रिएट कर दो और जो है उसको फिर जॉब कह के पुकार दो। तो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है डबल सैलरी सिस्टम में तहत लिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर 30,000 से नीचे कम कमा रहे हैं तो फिर वही जॉब हुआ, ऑप्शनल जॉब हुआ। आपकी इच्छा है, अगर आप कम कर पाए तो ठीक, नहीं तो घर में जाके सो जाओ, घर में जाके काम करो। तो घर में जाके काम करो को हमने आधार बनाया है, और वहीं से जो है आप यहाँ की शुरुआत करिए। जैसे जैसे पूंजी बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, भारत अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद, राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6 में, तो फिर घर में कंप्यूटर भी आ जाएगा और फिर जो है अपना कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्टिविटी भी आ जाएगी। एक जैसे नेट का जो से अपना अपना वेब नेट है, वेब वर्ल्ड है, उसी तरह से इस दस्तावेजी वर्ल्ड को तैयार किया गया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द एंड। किताब का नाम है ट्रूथ ऑन लिथम, 251 रुपये की किताब है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए आप इसको खरीद सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो है हमारे साथ होकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दे सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट योगदान कोई ऐसा योगदान नहीं मांग रहा है कि आपको जो है कोई प्रोसेसन करना या कुछ भी। घर बैठे इस मान्यता को मान लेना है कि हम लोग जो है शिव पुराण, राष्ट्रपति भवन, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इन चारों को एक साथ लिया गया है। और इंटर कोर्ट मार्शल रेंज के तहत जैसे विष्णु राष्ट्रपति भवन, राम राष्ट्रपति भवन, कृष्णनाथ भवन, अमित राष्ट्रपति भवन, और उधर 12 ज्योतिर्लिंग राष्ट्रपति भवन इंटर कोर्ट मार्शल रेंज में ले गया गया है कि जितना हम लोग जो है भक्त हुए तो उन सब को जो है बीच में कोर्ट मार्शल रेंज, एक नेशनल लेवल पर कोर्ट मार्शल कैलाश बैकुंठ राष्ट्र और एक इंटर कोर्ट मार्शल रेंज में। क्योंकि क्या होता है कि महाराष्ट्र वाले बिहार वाले से नहीं मिलते, बिहार वाले दिल्ली वाले से नहीं मिल पाते हैं, और जीवन पर्याप्त कट जाता है। हम लोग जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक स्वयं के वर्ष जो है और सरकार जी की संतान है। अब इसको जो है यूनाइटेड रूप में प्रस्तुत किया गया है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड, और सभी पॉलिटिकल पार्टी की मदद से और सभी उद्योगपति जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके साथ, जो इस सिद्धांत को मान के और जो है रोजगार को लेकर। अब इसमें जैसे डबल रोजगार करने आया तो उसको याद रहा कि फिजिकल क्रेडिट की सैलरी के लिए हमें कम सैलरी मिल रही है, 10 रुपया 20 रुपये, लेकिन यह है कि कांस्टेंट लोन वोन सबका प्रबंध कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 के नीचे के तहत हमने काइंड रूप में सभी चीज़ के प्रबंध किया है, ताकि उस चीज़ को कभी कमी महसूस ना हो कि मान लीजिए एक ही रोज़गार कर रहा है। क्योंकि इसमें जो है रोज़गार करने का तरीका है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते गए और जीवन पर्याप्त एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते गए, और जो है आपका जो है प्रमोशन 4 साल पर देते गए। और अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने प्राप्त कर लिया तो आपको जो है वैल्यू मिलता गया, और आपको प्रमोशन जैसे जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में आया वैसे वैसे आपको प्रमोशन मिलता गया। और ज्वाइनिंग करने का भी सरल तरीका है, सीधा गए ज्वाइन किए और आप स्वरोजगारी सरकारी नौकरी पर गए। और समाज में भी ये प्रचार प्रसार मान्यता दी गई ताकि शादी विवाह होने में भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि शादी विवाह में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सरकारी नौकरी अच्छी नहीं है और घर का अच्छा खाता पीता लड़का लड़की नहीं है तो फिर शादी होने में भी समस्या होती है। तो इस चीज़ का भी समाधान किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। कुल मिलाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय
पूरे जीवन को लेकर चल रहा है कि हम लोग जो है यहाँ पर जिएंगे अगर 70-80 साल 90 साल, तो जो है रेगुलर इनकम आता रहे और जैसे जैसे एज बढ़ता रहे अपने एज के साथ हम लोग घूमें। जैसे 18 वर्ष के जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी वाले हैं एक जगह रखा गया है, 32 वर्ष वालों को एक जगह, उसके बाद 46 वर्ष वालों को एक जगह, 58 वर्ष वालों को एक जगह, 70 वर्ष वालों को एक जगह, इस तरह से एक साथ लेके चले हैं। तो आज समय कम रहा है, इसीलिए सेशन को समाप्त करते हैं। 142वां सेशन है, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। आप पिन कोड 847407, आप मोबाइल नंबर 63973607, ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ट्रूथ ओनली टर्म्स का किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरा ही है, 251 रुपये में खरीद के संपर्क कर सकते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 में आरती करते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। और कमरा नंबर 1 जो कि है शिव पुराण पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्पा, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स ISBN लेकर 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/0 और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस है 1799 पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन है 1799/03 को लेकर 12 ज्योतिर किताबें और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती और राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर को पुष्पांजलि आरती देते हैं। इंग्लिश में इसको वेलफेयर पावर लाइफ मनी लॉ एजुकेशन फैमिली हस्बैंड कहते हैं। साथ साथ प्रत्येक से वर्षित भवन में होती, जिसमें प्रत्येक देवी देवता हिंदुवाद का आता है। 12 ज्योतिर किताब वर्ष की पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टाइम मैनेजमेंट 12 ज्योतिर सरकार और केंद्रीय सरकार और भारतीय संविधान के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ और हम लोग अगर पूरी तरह समझ जाते हैं तो 31 अगस्त 1940 जहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आता है, वहाँ पर दस्तावेज रख के इक्विलिब्रियम बना के और जो है इसको समर्पित कर देंगे भारतीय संविधान और जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा को, और हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन प्राप्त कर लेंगे डबल सैलरी में, एक प्राइवेट सेक्टर से जो हम लोग कर ही रहे हैं और एक सरकारी जीवन जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी में। सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे रेलवे स्टेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी तरह से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था के तहत हम लोग जो है एक बाउंड्री बना लेंगे। जो विष्णु का भक्त होगा वो शिव का भक्त नहीं होगा, जो शिव का भक्त होगा विष्णु का नहीं। तो अगर हमने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया है तब तो ये वैलिडिटी हुआ, अगर नहीं लिया है तो फिर कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और जो है अगर नहीं करते हैं तो जैसे पेरेंट्स का डिसीजन हुआ है अमितेश्वर जहाबाद अमित कुमार जहाबाद में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारा, जैसे बच्चों हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारा जो है 6 हाउस होता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, उसी प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन कैलाशधाम बैकुंठधाम सत्यधाम आदिशक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट नाम राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर भी इसी तरह से अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारी पोस्टिंग करेगा। ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री हमें कैलाशधाम में पोस्टिंग करे और मुख्यमंत्री हमें बैकुंठधाम में पोस्टिंग करे, लेकिन जैसे क्षेत्र में डेवलप होता है उसी हिसाब से इसको लिया जाएगा। माता पिता अलग अलग धाम से आते हैं और फिर हमारे माता पिता बनते हैं, तो उसी प्रकार से इसको लिया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, इसी को लक्ष्य पुष्पांजलि आरती करते हैं। और 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 से हम लोग इसकी पूजा अर्चना करते रहेंगे और महोत्सव बनाते रहेंगे। साथ साथ 7 बजे सुबह 6 बजे शाम हम लोग भूले नहीं कि हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। आबादी हमारी 120 से 130 से 135 करोड़ हो चुकी है, तो सभी को जो है रोजगार मिल चुका है। इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण कर लें और इसका जो फंडिंग होगा वो एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और जो यूटी एनुअल बजट में जैसे हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, इसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग करेंगे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान देंगे और जो है आजन इसके निर्वाह करते रहेंगे। 3 बजट के साथ चलते रहेंगे। सरकारी नौकरी जो 30,000 से ऊपर प्राप्त कर लेता है उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मतलब कहेंगे, और जो 30,000 से नीचे है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये AD=AS=टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट टू एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर को लेकर सिद्धांत बनाया गया है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड टू एग्रीगेट सप्लाई पहले से ही है, जिसमें हमने जोड़ा है टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ साथ टू एग्रीगेट अनस्किल्ड लेबर को लेकर जितने भी हमारे
अनपढ़ लोग हैं 20 से 21% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको लेकर, और साथ साथ जो है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण कर दिया गया है। और आप सब जुड़ें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, शारदापुर पहुँचे, शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इसके साहित्य को पूरा व्यवस्थित स्वरोजगारी में ट्रूथ ऑन लिटरम्स हमने छापी है, ₹251 इसको पढ़ें और व्यवस्थित स्वरोजगारी के निर्माण में योगदान दें। धन्यवाद।